नमस्कार साथियों। अगर आप भी अपने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के परेशान हैं और आपको नहीं पता कि वो कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला क्या आया है, सरकार का क्या फैसला आया है, जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के सरकार क्या आपको दिशा निर्देश जारी कर रही है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने पहले आपको बताया था। और आज की इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि पिछली कई वीडियोज़ में मेरे कमेंट आ रहे हैं कि हम एज जो है हमारी 60 साल है, 70 साल है, कोई कह रहा है 90 साल है, तो अपना जन्म प्रमाण पत्र हम कैसे बनवाएं। साथियों, जन्म प्रमाण पत्र पर इस समय इतनी जोर से चर्चा क्यों हो रही है, क्यों सरकार इस पर इतना जोर दे रही है, तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आप लोग देखोगे तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहां पर लाखों की संख्या में आप लोग देखोगे तो फर्जी वोटर्स पकड़े जा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर करी है कि अब आने वाले समय में जन्म प्रमाण पत्र ही आपका प्राथमिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा, क्योंकि यही नागरिकता का ठोस प्रमाण होता है और इसी के थ्रू अब आपको हो सकता है कि आगे आने वाले समय में सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ भी दिया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि अगर आपकी एज 60 से ज़्यादा हो चुकी है या आप 15, 16, 20 किसी भी एज वर्ग के आप हो और जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसे आप कैसे और कहां से बनवा सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या फीस पड़ेगी, पूरी प्रक्रिया आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2023 में यानी कि 2023 और 24 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया था। उन्होंने ये लोगों को सुझाव दिया था कि अगर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र आप बनवा लेते हो तो आपको बच्चे के एडमिशन से लेकर के पेंशन तक जो भी सुविधाएं हैं वो आपको ईजिली मिल पाएंगी। यानी कि आने वाले समय में अगर आप किसी भी चीज़ का लाभ लेना चाहते हो, आप बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हो तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, आप नौकरी के लिए आवेदन करने जा रहे हो तो वहाँ पर भी अब आपका जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, आप बुजुर्ग हो गए हो, आप पेंशन आपको चाहिए, आप उसके लिए आवेदन कर रहे हो तो वहां पर भी अब आपका जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। तो साथियों, ये सब सुन के आप परेशान ना हो, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा जिस तरह से आप अपना जन्म प्रमाण पत्र इजीली बनवा सकते हो, चाहे एज वर्ग आपका कोई भी हो, आप 80 साल के हो या फिर 20 साल के हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरा प्रोसेस यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखिए, हम लोग जानेंगे कि आखिर जन्म प्रमाण पत्र का इतना महत्व क्यों है और आखिर ऐसा क्या हुआ जो सरकार अचानक से सभी के जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य करने जा रही है और इस पर इतना जोर दे रही है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में और वहां पर काफ़ी बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। यानी कि लगभग लाखों की संख्या में ऐसे फर्जी वोटर पकड़े गए हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा करके वोट डाल रहे थे। तो इसी को लेकर के गृह मंत्रालय सख्त हो गया है, चुनाव आयोग सख्त हो गया है, सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। उन्होंने ये बोला है कि अब लगभग देश के हर राज्य में जन्म प्रमाण पत्र लोगों के पास होना कंपलसरी है, क्योंकि यही जो होता है यही नागरिकता का ठोस प्रमाण होता है और इसी से ये पता चलता है कि आप कितने सालों से भारत में रह रहे हो। इसी के साथ साथ बच्चे के एडमिशन में भी ये जरूरी है और मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि पेंशन वगैरह अगर आप लेते हो तो उसमें भी अब आपका ये जरूरी दस्तावेज माना जाएगा। तो साथियों, चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लोग की एज है, मतलब किसी भी एज वर्ग की हो और जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, यानी कि पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप 15 साल से कम उम्र के हो तो आप अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हो। देखिए, वैसे तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि जब बच्चे का जन्म हो, जिस अस्पताल में जन्म हो, तो वो वहाँ से जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनवाएं। लेकिन कई बार लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती और अक्सर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, जो लोग ये काम उनको नहीं पता होता है कि जन्म प्रमाण पत्र आखिर कितना ज़रूरी होता है। तो साथियों, अब मैं आपको बताऊँगा, अगर आपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो उसे आप कैसे बनवाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, आपके बच्चे का जिस भी अस्पताल में जन्म हुआ था, चाहे 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले, आप उस अस्पताल में जाकर के पुराने रिकॉर्ड निकलवाओगे तो आपका जन्म प्रमाण पत्र वहां पर इजीली बन सकता है। लेकिन हो सकता है, चांसेस हैं कि हो सकता है वो अस्पताल अब बंद हो गया हो या फिर वहां पर कोई पुराना रिकॉर्ड ना मिले। तो ऐसे में आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र क्या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। उसके फिर और भी तरीके हैं। आपका बच्चा इस समय जिस भी स्कूल में पढ़ रहा है, आप वहां का सर्टिफिकेट आप लगा दीजिए, ID कार्ड लगा दीजिए। साथ ही साथ आपको बच्चे का अगर आधार कार्ड बना हुआ है तो वो लगा दीजिए और हो सके तो अपना आप आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड जरूर लगाएं बच्चे के डॉक्यूमेंट के साथ। और उन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर के आप चले जाइए नगर निगम कार्यालय। अगर आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो आप पंचायत कार्यालय चले जाइए या ब्लॉक स्तर कार्यालय पे आप जाके भी बनवा सकते हैं। तो ये तो प्रोसेस हो गया 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब अगर आपकी एज 15 साल से लेकर के 80 साल या 90 साल के बीच में है या फिर 60 साल है, तो आप अपना
जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाओगे। तो देखिए सिंपली इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको अपना जन्म स्थान याद हो। अगर जन्म स्थान आपको याद होगा और आप वहाँ पहुँचोगे तो ये भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका वहाँ पर रिकॉर्ड मिले, क्योंकि जब 10-15 साल का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होगा तो वो 60-70 साल का रिकॉर्ड क्या ही रखेगा। तो इस केस में अभी तक बुजुर्ग ये सोचते थे कि अब हमारा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन सकता, लेकिन सरकार ने इसकी प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा सरल कर दी है। आपको करना कुछ नहीं है, मैं डॉक्यूमेंट आपको बता दूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं और कहां पर जाना है। तो पहले तो अगर आप शहर में हो तो नगर निगम या नगर पालिका जाएं, अगर आप गाँव में हो तो आप पंचायत कार्यालय या ब्लॉक स्तर पर जाएँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आपके पास अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो जिसको TC बोलते हैं, आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट हो, इंटर की मार्कशीट हो, आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है सरकार के द्वारा जारी हुआ वैध पहचान पत्र, तो उसको लेकर के आप चले जाइए। आपके परिवार में जितने भी मेंबर हैं आप उनके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ में ले जाइए और जा करके आप आवेदन कर दीजिए। अब किसी भी जो कार्यालय मैंने आपको बताए हैं, अगर वहाँ पर आप जाते हो आपसे अधिकारी रिश्वत मांगते हैं या फिर आपसे गलत व्यवहार करते हैं, आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं, तो इसके में दूसरा केस क्या है। दूसरा केस ये है कि आप किसी भी वेल एजुकेटेड एडवोकेट यानी किसी भी वकील से आप एफिडेविट बनवा सकते हो। आप उसमें अपने जो भी आपकी चीज़ें हैं आप लिखवाओगे, आप ये प्रमाणित करोगे कि आपका जन्म कहाँ पर किस स्थान पर हुआ था, आपके माता पिता का नाम क्या है, आप जो जन्म स्थान है या फिर हॉस्पिटल में हुआ था या घर पर हुआ था। तो ये सब चीज़ें जो है आपको वहाँ बतानी पड़ेंगी और इसी आधार पर जो वकील है वो एक एफिडेविट तैयार कर देगा और वो भी आपका जन्म प्रमाण पत्र की तरह माना जाएगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर अगर आप गलत जानकारी देते हो और एफिडेविट में आप दर्ज करा देते हो और सरकार की तरफ से जांच हुई और आप पकड़े गए तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये तो रहा दूसरा केस। तीसरा केस आ जाता है कि अब आपको एफिडेविट से अगर आपका काम नहीं चल रहा है कहीं पर और आप चाहते हो कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हो, तो इसी एफिडेविट जो भी वकील आपका एफिडेविट बनवाएगा आप उससे बोलोगे कि हमें जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, तो वो ऊपर अपने आवेदन भेज देगा आपका और वहाँ पर जो अदालत है वो उसको वेरीफाई करेगी। जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं उन सबको वेरिफिकेशन के बाद आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो 15 दिन के भीतर कंप्यूटराइज्ड तरीके से जारी कर दिया जाएगा। यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो होता है यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका होता है वो आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का। और ध्यान रहे कि अगर आपके पास ये नहीं है तो इसे जितनी जल्दी हो सकता है बनवा लें। तो साथियों जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर पूरा क्लियर बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।